ओरडो अमगणतण भंडार चार कसायन वड़ी पंचेन्द्रिया विषय केरी वासना लंपट गणो नति पुण्य पण उद्यम करो भोगोतरी मुख भांगवा दुर्बुद्धि मारी दूर करवा आप तू मुझने दवा मैं नरक निगो देसया दुखो गणा समझण विना समझण मणि मुझने हवे सिद्धि नथी शुद्धि विना पण शुद्धि करवा विस परिस लागे अतिशय करा सुख थी डरो दुख ने वारो दे सन्मति मुझने जरा तू सर्वशक्तिमान तो मुझ कर्म से कापे नहीं तू सर्व इच्छा पूर्णो तो मोक्ष से आपे नहीं भले मुक्ति अमणा ना दियो पण एक इच्छा पूरजो भले मुक्ति अमणा ना दियो पण एक इच्छा पूरजो भववन दहन दावानलो सम्यक्त्व मुझने आपजो भववन दहन दावानलो सम्यक्त्व मुझने आपजो। हे जगतवत्सल, हे करुणानिधि, आपकी अनन्य कृपा बरसने पर भी मैं तो ऐसा ही निर्गुण ही रह गया। अवगुण का भंडार और चार कसायों, उसकी तो मैं क्या बात करूं। उसका तो पूरा भंडार ही भर गया है। कितने अवगुण है, कितने अवगुण। और पंचेंद्रिय होके भी 5 इंद्रिय के 23 विषय में मैं लंपट बन गया। वासना की गहरी, बहुत गहरी खीन में मैं फंस गया। जैसे कि दलदल में फंसा हुआ आदमी चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, वो बाहर ही नहीं आ पाता। और फिलहाल मैं भी वासना के दलदल में फंस गया हूं। पुण्य भी नहीं है रहा। जो कुछ पुण्य था वो पुण्य तो ये मनुष्य भव की प्राप्ति में ही खत्म हो गया। अब यहाँ पे आके मुझे क्या करना था और मैं क्या कर बैठा। भोगों की भूख भांगने में मैं भूल ही गया। कभी ये भोग, कभी वो भोग, कभी अच्छा पहनना है, कभी अच्छा खाना है, कभी अच्छी जगह पे घूमने जाना है, कभी अच्छा सुनना है। बुराई तो मैं सुन ही नहीं पाता। क्या करूं? हे वितराग, हे विश्ववत्सल, मेरी आपसे एक विनती है।
आप इतनी कृपा करो मुझ पे कि मेरी दुर्बुद्धि दूर हो जाए, ऐसी कोई दवाई दे दो। जैसे कि कोई रोगी आत्मा धन्वंतरी के पास जाता है और अपना आरोग्य अच्छा बना लेता है, वैसे ही मैं मल्टीपल भव रोगों से पीड़ित आपके पास आया हूँ। कितने रोगों की मैं बात करूँ, मेरी तो ताकत बाहर की बात है। एक को सुधारने जाऊं और दूसरे के गले लग जाऊं। इसीलिए अब मुझे समझ में आ रहा है कि प्रभु केवल आप ही हो जो मुझे इसमें से बाहर निकाल सकते हो। जब से मेरी निगोद से यात्रा शुरू हुई है, कितने भव भ्रमण किए, निगोद में कितना दुख सहन किया, कभी यहाँ कभी वहाँ, कोई ठिकाना ही नहीं रहा। निगोद से एकेंद्रिय वितीन्द्रिय सारी जगह पे मैं घूमता रहा। और नरक, ओह हो, नरक का तो नाम सुनते ही मेरा शरीर कांपने लगता है। इतने दुख मैंने नरक में सहन किए, कितने दुख। कभी परमाधामी की मार, तो कभी भूखा प्यासापन, कभी अति तीव्र गर्मी, कभी अति तीव्र ठंडी, घन की बास, बचाओ बचाओ की आवाज। कितनी करुणता प्रभु। और ऐसे नरक में मेरा ये जीव कितनी बार जाके आया है, लेकिन फिर भी यहां आके मैं सब भूल गया। लेकिन आज मुझे इतना पता जरूर चला है कि मेरा इतना जन्मों का सफर आराधना नहीं करने की वजह से नहीं हुआ, लेकिन मुझ में सही समझ ही कहाँ थी। कभी दिखावे के लिए मैंने धर्म किया, कभी किसी को अच्छा लगे इसलिए धर्म किया, कभी प्रतिष्ठा जमाने के लिए धर्म किया, कभी नाम बनाने के लिए धर्म किया। लेकिन आज पता चल रहा है धर्म तो मुझे इसलिए करना है कि मेरे अंदर के जो विषय कसाय की जो दुनिया है, जिसके अंदर मैं फंस गया हूं, उससे बाहर निकलने के लिए धर्म करना है। उसके बिना तो जब तक शुद्धि नहीं है तब तक सिद्धि कहाँ से होगी। सिद्धि के लिए आत्म तत्व की शुद्धि होना बहुत जरूरी है। जैसे गंदे घर में हमें रहना पसंद नहीं है, वैसे ही इतने गंदे घर में हमारे प्रभु कहाँ से आ पाएंगे। और जहाँ पे विषयों की वासना की लहरियां उठ रही है, जहाँ पे कसायों की बदबू आ रही है, वहाँ पे सिद्धि की अपेक्षा कौन से कहाँ से रख सकते हैं। कौन सी सिद्धि की अपेक्षा है। इस संसार में बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त की, बहुत सारी डिग्रियां भी हुई, लेकिन कौन सी सिद्धि, कौन सी डिग्री आंख बंद करने के बाद भी हमारे साथ चली। आज तक कभी सोचा ही नहीं है। नाम के आगे लगने वाली हर डिग्री, हर प्रतिष्ठा आंख बंद होने के साथ ही द एंड हो जाती है। कुछ भी साथ में नहीं चल रहा, और जो साथ में चल रहा है
वो कैसा चल रहा है, समझ में ही नहीं आ रहा कि इतनी बड़ी गलती करने के बाद भी मेरी आंखें क्यों नहीं खुल रही। आत्म तत्व की शुद्धि कराने वाले जो 22 परिसर हैं, उससे तो मुझे डर लगता है। इतनी बड़ी मेरी काया, 5 फुट की मेरी काया, उसमें एक छोटा सा मच्छर आ जाए तो मैं उसको संभाल नहीं पा रहा। संभालने की बात तो दूर रही, मेरी सुरक्षा के हेतु मैंने उसकी जान की सुरक्षा की परवाह तक नहीं की। मैं क्या कर बैठा। नरक के भव में अनादिकाल तक, तिर्यंच के भवों में, तिर्यंच गति में कई दिनों तक मैं भूखा प्यासा रहा, और अभी यहाँ पे मुझसे कुछ भी सहन नहीं हो रहा। जब मैं पेड़ बना, वृक्ष बना, उस टाइम लोगों ने कितना कुछ कष्ट दिया, यहाँ तक कि मुझसे ही बनी कुल्हाड़ी से मुझे काटने तक आए। फिर भी मैं कुछ भी नहीं कर पाया, चुपचाप ठंडी भी सहन किया, गर्मी भी सहन की, बारिश भी सहन की, और लोगों के ताने, लोगों की मार भी सहन की, क्योंकि वहाँ पे मैं कुछ कर नहीं पा रहा था। और अभी यहाँ पे किसी ने अगर 2 शब्द कह दिए तो भी मुझसे सहन नहीं होता। ठंडी भी सहन नहीं होती, गर्मी भी सहन नहीं होती। कितनी गर्मी हो रही है। अगर ठंडी पड़ रही है तो भी मुझसे सहन नहीं हो रहा। बाप रे, होठ कांपने लग रहे हैं, इतनी ठंडी। भाविस परिसर में से कौन सा परिसर मैं सहन कर पा रहा हूं। और सच बताऊं तो जो सात्विक सुख है, जो क्षायिक सुख है, उसको प्राप्त करने की वजह मैं दुख की गर्ता में धकेलता ही जा रहा हूं। उस सुख से मुझे डर लग रहा है, क्योंकि मेरी मान्यता तो सांसारिक सुख साधनों में है। मैं तो उसी साधनों में आनंद प्राप्त करता हूं, मजा आती है। लेकिन मेरी इस मजा के पीछे कितनी बड़ी सजा मेरी परछाई बन के आ गई है, वो कहाँ मुझे पता है। प्रभु, कम से कम मुझे इतनी सन्मति तो दो कि मजा और सजा को मैं समझ पाऊं। तो सर्वशक्तिमान है, तो फिर मेरे कर्म क्यों नहीं जाते। तो सर्व इच्छा पूर्ण करनार है, तो मुझे मोक्ष से दूर क्यों रखा। समझ रहा हूं कि अभी मेरे में इतनी योग्यता नहीं है, इतनी पात्रता नहीं है, मेरी वो लायकी नहीं है। आप अगर अभी मुझे मुक्ति नहीं दे सकते, कोई बात नहीं, लेकिन मेरी एक इच्छा तो पूर्ण कर ही सकते हैं। इस गहरे भववन में जो दुख का दावानल लगा है, उसमें से बाहर निकलने के लिए एक ही रास्ता है। अगर मुझे सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाए, सच में मैं इस गहरे भववन से शीघ्र बाहर आ सकता हूं। मैं आपसे कुछ भी नहीं मांगता। आपने बहुत से लोगों को बहुत कुछ दिया है। देख लो वो अंबर परिव्राजक, उसका सम्यक्त्व निर्मल करने को
आपने उसे सुलसा के पास भेज दिया। वो पुण्य श्रावक जिसने सामयिक करके वीरते धर्म की जबरदस्त आराधना कर ली, वो अयमुत्ता मुनि जो केवल एक बालक है, उसको इर्यावई का प्रायश्चित देके केवल ज्ञान की भेंट दे दी। मैं आपसे वो नहीं मांग रहा हूं, मुझे तो सिर्फ और सिर्फ ऐसी सद्बुद्धि दो जिस वजह से मेरी दृष्टि निर्मल बने, मैं समझ सकूं क्या सार है क्या असार है। किसी को दोषित बनाने से पहले वो पिंजरे में मैं खुद जाके खड़ा रहूं, किसी को दोषित ठहराने से पहले उसकी अवस्था में मैं खुद झांक के देखूं, किसी की बुराई करने से पहले मैं खुद अपने आप में एक नज़र करूं। और ऐसी सद्बुद्धि तो आप दे ही सकते हैं, क्योंकि आप तो करुणा निधि हैं, करुणा के भंडार हैं। इतनी करुणा मुझ पे बरसा दो कि जिसके ऊपर मुझे गुस्सा आ रहा था, बस उसके प्रति मुझे प्रेम वात्सल्य की धारा बहने लगे, इस कसायों से मुझे मुक्ति मिलने लगे। એવું લાગે છે આજે મને પ્રભુ આવ્યા છે મારા હૃદયમાં, મિત્ર માનો બધા જીવને ભાવ જાગ્યા છે મારા હૃદયમાં। ठंड सर्व अंजाई गयो, राता दग दगता लोचन मही, जेनी जागी ते ईर्ष्या मने, मने એવું લાગે છે प्रभु आव्या छे मारा हृदयमां। प्रभु, अगर आप मेरे हृदय में आ जाओ और आपके इस परम उपकार से अगर मुझे सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाए, मेरा तो बेड़ा पार हो जाए। जिस दिन आप मेरे अंदर आ रहे हो, बस मुझे इस जगत के सारे जीव अपने मित्र लगने लगेंगे, किसी में भी शत्रुता का दर्शन नहीं होगा। इतनी करुणा मुझ पर बहा दो, मुझे सम्यक दर्शन की प्राप्ति करा दो, जिससे मैं ये सम्यक दर्शन की भेंट का स्वीकार करके शीघ्रातिशीघ्र सिद्धालय में आपके ज्योत में ज्योत बन के विलीन हो जाऊं। प्रभु, ज्योत में ज्योत बन के विलीन हो जाऊं, ऐसी करुणा मुझ पे बहा दो।